नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 की अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बात एक कही जाती है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और निरंतरता के साथ मेहनत जारी रख तो सही तू, मंजिल भी मिलेगी और मील का पत्थर भी आएगा। जी हाँ साथियों, निरंतरता के साथ लगातार आप अपना अध्ययन जारी रखें, निश्चित रूप से आपको अपनी मंजिल मिलेगी। लेसन अपना चल रहा है द रेड ट्रैप, बुक है अपनी फ्लेमिंगो, और चैप्टर नंबर ये है 4, चैप्टर नंबर 4, जिसका कि फर्स्ट पार्ट पहला भाग अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में अपन ने जाना था कि रेड ट्रैप जो है वो चूहेदानी होती है, और एक व्यक्ति है, एक मैन है, मुख्य जो कैरेक्टर है इस लेसन का, तो वो रेड ट्रैप पेडलर है, यानी चूहेदानियां बेचने वाला। हमने पिछली क्लास में ये भी जाना था कि उसकी कैरेक्टर स्केच की कुछ चीज़ें आई थी कि वो किस तरीके से जो है रैग्स यानी फटे हुए कपड़े पहनता है, उसके चीक्स संकन है, और उस यानी गाल उसके धसे हुए हैं, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, आंखों में उसके भूख चमकती है, और वो जो है रेड ट्रैप जो चूहेदानियां है वो वायर की बनाता है। और वायर वो कहाँ से, मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है, वो बैगिंग से, भीख भी मांगता है फार्म हाउसेज से और स्टोर से। और इसके अलावा इन एडिशन टू दैट वो रिसोर्ट करता है, निर्भर रहता है छोटी छोटी चोरियों पर, पेटी थीवरीज पर। बट इवन सो ये भी आया था कि ये होने के बावजूद भी उसका बिजनेस जो है वो स्पेशली प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये जो है वो अपन कल पढ़ रहे थे, मतलब पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। और इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि वो लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो अपने ही विचारों में खोया हुआ, कि वो स्ट्रक बाय एन आइडिया, एक दिन उसको एक विचार आता है कि ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया जो है वो एक बड़ी चूहेदानी है, ये वर्ल्ड जो है वो एक बिग रेड ट्रैप है। और ये जो जिस प्रकार से रेड ट्रैप जो चीज और पोर्क यानी मांस और पनीर प्रस्तुत करता है और चूहे को फंसा लेता है, ठीक उसी तरीके से ये दुनिया रूपी जो बड़ी चूहेदानी है, इसके अंदर रिचेज, जॉयज, शेल्टर्स, है ना, ये मतलब धन संपदाएं, आनंद, खुशियां, शरण, फूड, क्लॉथिंग, कपड़े, भोजन, हीटिंग, गर्मी, सर्दी में गर्मी चाहिए, ये सब जो है वो एक तरह के बैट्स हैं। बैट शब्द आया था, BAIT, बैट, सेट बैट, ये लालच प्रस्तुत करते हैं, और दुनिया जो है वो इसके अंदर फंसी हुई है। और वो मन ही मन बड़ा खुश होता था कि मैं तो इस चूहेदानी में नहीं फंसा हुआ हूं। तो मेन बात इस पहले जो पहला वीडियो जो था उसमें यही थी कि वो दुनिया को, जो रेड ट्रैप पेडलर है, वो एक बिग रेड ट्रैप मानता है, एक बड़ी चूहेदानी मानता है। तो और वो खुद सोचता है कि भाई मैं तो इसमें नहीं फंसा हुआ हूं, लेकिन देर आर सो मेनी पीपल whom I नो, जिन्हें मैं जानता हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं who आर एंट्रैप्ड इन दिस बिग रेड ट्रैप, इस बड़ी चूहेदानी में वो फंसे हुए हैं। और देर आर मेनी अदर्स, और बहुत सारे ऐसे भी हैं who आर सर्कलिंग अराउंड दिस रेड ट्रैप, जो इस चूहेदानी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं बट फंसने वाले हैं। तो वो इस तरीके से, ये उसका फेवरेट पास टाइम था, वो जो ड्रियरी यानी नीरस और थकाऊ प्लोडिंग जो यात्राएं होती है वो करता था, पैदल फिरता था, पैडलर उसका नाम आया था। एक नाम आया था उसका वेगाबोंड, वेगाबोंड का मतलब भी घुमक्कड़ प्राणी होता है। तो ये उसको विचार आया और वो फिरता रहता था। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, बड़ी शानदार स्टोरी है, आपको निश्चित रूप से आनंद आने वाला है। तो आगे आज हम फटाफट इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि ये लेसन थोड़ा बड़ा है, आपको पता ही है, थोड़ा लॉन्ग लेसन है, लेंदी लेसन है, तो इसकी वीडियोस का साइज भी थोड़ा लंबा हो सकता है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बीच में आप क्लास को पॉज करें, अगर मोनोटोनस लगने लग जाए, आपको बोरिंग लगने लग जाए, तो थोड़ा सा रोकें और बीच में बस रिफ्रेश हो जाएं, फिर से देखने लगे, क्योंकि अपने पास पॉज बटन है वीडियो में, तो ऐसा होता है ना। तो आराम से आप इसको देखें, बढ़िया से देखें, और इसका बढ़िया से आप अध्ययन करें। बढ़ते हैं हम पार्ट 2 आज का, रेड ट्रैप। पूरा चैप्टर अपन सरल भाषा में पढ़ रहे हैं, और इंग्लिश अब आपके लिए बिल्कुल इजी रहेगी। ये आपके सामने रेड ट्रैप खुल गई है, और लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो नंबर 2 इस लेसन का अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, तो
वो ऐसा सोचते सोचते, रेट ट्रैप पेडलर, बात किसकी चल रही है? द रेट ट्रैप पेडलर। बिल्कुल एक गरीब सा, एक धसे हुए गालों वाला, है ना, चिथड़े से कपड़े पहने हुआ व्यक्ति। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, एक डार्क इवनिंग, एक अंधेरा पड़ती हुई शाम थी, एक अंधेरा पड़ती हुई शाम को ही वाज ट्रजिंग अलोंग, ट्रजिंग अलोंग का मतलब भी धीरे धीरे, आराम से, थके हुए कदमों से यात्रा कर रहा था। थके हुए, ट्रजिंग अलोंग, थके हुए कदमों से, भारी कदमों से, आराम से यात्रा कर रहा था, सड़क के किनारे किनारे जा रहा था। निश्चित रूप से वो, उसके पास क्या थी? चूहेदानियां थी ना, रेट ट्रैप्स। और ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। अब ये ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो देखते हैं, घूमते रहते हैं गांवों में, खेतों में, कस्बों में, और जहां शाम होती है, इवनिंग होती है, नाइट पड़ती है, वो ये चाहते हैं कि हमें कहीं जगह मिल जाए रहने के लिए, जहां हम रात को रह सकें। तो वो ऐसी जगह तलाशते हैं। तो वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ही कॉट अ साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज। उसकी कोट साइट ऑफ, देखो ये एक फिक्स फ्रेज है, कोट साइट ऑफ यानी नजर पड़ी। साइट का मतलब नजर होता है, और कोट का मतलब कैच की सेकंड फॉर्म है वैसे, लेकिन कोट साइट ऑफ, उसकी नजर पड़ी। और लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटी सी मटमेले रंग की, हल्के भूरे रंग की कॉटेज। कॉटेज झोपड़ी मान ले आप, लेकिन झोपड़ी जो अपनी राजस्थान वाली झोपड़ी है वैसी नहीं है। छोटा एक कॉटेज है, छोटा केबिन टाइप, ऐसे कॉटेज नहीं होते, तो छोटा कॉटेज, उसकी एक छोटी मटमेले रंग की कॉटेज के, आप कॉटेज वर्ड याद रखें, ठीक है। तो कॉटेज पर उसकी नजर पड़ी, और बाई द रोड साइड, सड़क के पास में ही थी वो। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और शाम हो गई थी तो उसने नॉक्ड, देखो नॉक्ड उच्चारण है, नॉक्ड, ही नॉक्ड ऑन द डोर, खटखटाया, उसने दरवाजा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर, क्यों खटखटाया भाई? शेल्टर लेने के लिए। शेल्टर क्या होती है? शरण लेने के लिए, शरण लेने के लिए। रात पड़ गई थी ना, शाम हो गई थी, तो रात को रुकना था उसे, तो शरण लेने के लिए, शेल्टर के लिए उसने डोर को, दरवाजे को नॉक किया। फॉर द नाइट, रात्रि के लिए शरण लेने के लिए, ठीक है। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, जैसे ही उसने शरण मांगी, नोर यानी नहीं, नोर और नाइदर और नोर से डबल में यूज होता है, ये नोर का मतलब नहीं। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज यानी मना करना, यानी उसे मना नहीं किया गया। जब उसने शेल्टर मांगी, शरण मांगी उस लिटिल ग्रे कॉटेज में, याद रहेगा, लिटिल ग्रे कॉटेज का दरवाजा नॉक किया, और उसने शेल्टर मांगी, शरण मांगी फॉर द नाइट, रात के लिए। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया, जो भी कॉटेज में था। देखते हैं कौन था। अब होता क्या है, आमतौर पे ऐसे लोग जो पैडलर होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो घुमक्कड़ होते हैं, वैगाबोंड होते हैं, हमारे घरों में भी कई बार आ जाते हैं, आसपास में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को ज्यादा जो है वो कोई लगाव इनसे नहीं दिखाया जाता। लोग इनके तरफ देखकर मुंह बनाते हैं। कौन इनको अपने घर में रोकना चाहता है? वैसे तो ये अनजान भी है, अजनबी भी है, और बिल्कुल गरीब से दिखने वाले हैं। और ये तो आपको पता ही है, ये रेट ट्रैप पेडलर, इसकी एक आदत और भी है जिसका जिक्र आया था पीछे। क्या करता है वो? पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां भी करता है वो। तो आमतौर पे उसके इंस्टीड ऑफ, होता क्या था कि आमतौर पे उसको देखकर लोग मुंह बनाते थे, चेहरे खट्टे करते थे। ये इडियम है, श्योर फेसेस, साउर फेसेस, इंस्टीड ऑफ यानी के बजाय। ये पीछे वर्ड मीनिंग आ चुके हैं बहुत, पीछे के जो अपने 3 लेसन हुए हैं ना, उनमें ही बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आ गए हैं। तो अब जैसे जैसे अपन लेसन्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं वोकेबलरी में वो शब्द नहीं डाल रहा हूं जो शब्द पीछे के लेसन्स में आ गए हैं। इसके लिए आपको पीछे के लेसन्स के वीडियोस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। इंस्टेड ऑफ द श्योर फेसेस, साउर बोलेंगे इसको, खट्टे चेहरों के बजाय, खट्टे चेहरों के, विच ऑर्डिनरीली साधारणतया। ऑर्डिनरीली क्या होता था? साधारणतया। तो बात को समझना, देखो बात ये बताना चाह रहा है राइटर, ऑथर, कि साधारणतया, ऑर्डिनरीली क्या होता था कि जब भी वो किसी से यहाँ रुकने की शरण मांगता तो लोग मुंह बनाते थे, शाउर फेसेस करते थे, खट्टे चेहरे करते थे। लेकिन यहां पर मामला उल्टा हुआ है। इंस्टीड ऑफ द शाउर फेसेस,
खट्टे बजाय खट्टे चेहरों के जो कि उसे ऑर्डिनरली साधारणतया मेट हिम यानी मिलते थे, द ओनर, ओनर का मतलब मालिक, किसका मालिक, उस कॉटेज का मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन, याद याद रखना यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन था वो ओनर, उसका कॉटेज का ओनर की बात हो रही है, ठीक है, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, विदाउट वाइफ, उसके पत्नी नहीं थी, और चाइल्ड, और कोई बच्चा भी उसके साथ नहीं था। जो कॉटेज का ओनर था उसके, वो एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसके पत्नी या बच्चे नहीं थे, बेचारा अकेला रहता था, वो खुश हुआ। देखो उल्टा हुआ है, इंस्टेड ऑफ शाउर फेसेस, बजाय खट्टे चेहरों के। आमतौर पे तो क्या होता था कि लोग उसको देखकर मुंह बनाते थे जब वो कहता कि मुझे रुकना है, लेकिन यहां पर वो जो व्यक्ति है, ओनर है, कौन, उस ओनर जो है किसका, उस कॉटेज का, उस लिटिल ग्रे कॉटेज का, वो वाज हैप्पी, वो खुश हुआ टू गेट समवन, समवन यानी कोई, कि कोई उसे मिला तो सही, टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस, लॉनलीनेस यानी अकेलापन, अकेलापन, कि चलो वो खुश क्यों हुआ, सीधा पूछ सकते हैं कि उसके वाइफ और चिल्ड्रन तो थे नहीं, अकेला था वो, तो वो सोचना, वो इस बात को सोच के खुश हुआ कि अकेलेपन में कोई तो उसके साथ टॉक यानी बात करना, चलो कि कोई तो बात करने के लिए आया, बात करने वाला मिला, आराम से बातचीत करेंगे, तो इस बात को लेकर वो कौन, वो ओल्ड मैन, कौन है ओल्ड मैन, लिटिल ग्रे कॉटेज का ओनर है, वो खुश हुआ, लॉनलीनेस यानी अकेलापन। ठीक है, समझ आया यहां तक? न समझ आए जो कोई भी लाइन अगर आपको, तो ठीक है, कमेंट बॉक्स है ही आपके पास, डाल दीजिए वहां पे। इमीडिएटली, अब इमीडिएटली मैं नहीं बताऊंगा आपको, बता चुके हैं ना कई बार, चलो बता देते हैं। इमीडिएटली यानी तुरंत, तुरंत जैसे ही वो रेड ट्रेप पेडलर वहां आया, वो बड़ा राजी हुआ, बड़ा खुश हुआ, बड़ा उसको लगा कि यार चलो अकेले रहते हैं, कोई है नहीं, ओनर था ना जो बूढ़ा आदमी, पत्नी और चिल्ड्रन और बच्चे उसके, विदाउट वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चे उसके थे नहीं, पत्नी नहीं थी, और इमीडिएटली ही पुट द पोरिज, पोरिज ये वर्ड देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पोरिज आटे का दलिया होता है, आटे के अंदर, मतलब आटा किसी भी चीज का आटा, उसमें पानी वानी या दूध दूध मिला के, मिल्क वगैरह मिला के, और जो दलिया पकाया जाता है उसको पोरिज कहते हैं, तो उसने पोरिज चढ़ाया, ही पुट ऑन, पुट द पोरिज पॉट, पॉट यानी बर्तन, दलिये का बर्तन उसने फायर पे रखा, चूल्हे या स्टोव पे रखा, पकाया उसने दलिया, एंड गेव हिम सपर, और दलिया पकाकर, सपर यानी सपर, सपर यानी रात्रि का भोजन, रात्रि का अंतिम भोजन, लास्ट मील ऑफ द डे, रात्रि का भोजन दिया, सपर, याद रखेगा, सपर, सपर, ठीक है, तो उसका बड़ा स्वागत किया उसने, पोरिज बनाया और पोरिज पका के और उसे खाने को दिया, रात्रि का भोजन दिया, देन तब ही काउड ऑफ, काउड ऑफ यानी तोड़ा, काटा, सच बिग स्लाइस, एक बड़ा टुकड़ा, एक बड़ा टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल, टोबैको रोल, टोबैको रोल, टोबैको रोल यानी तंबाकू, टोबैको क्या होती है, तंबाकू जो होती है ना, तंबाकू के, तंबाकू सॉरी तंबाकू, ठीक है, रोल, तंबाकू का जो रोल आता है पूरा, पूरा है ना, इस प्रकार से मान लो, एक जैसे एक मान लो ये तंबाकू का रोल है, इसे उसमें से थोड़ा उसने काटा, तोड़ा, ठीक है, दैट इट वाज इनफ, कितना तोड़ा, जो कि इनफ हो, पर्याप्त हो, पर्याप्त हो, बोथ, बोथ यानी दोनों, फॉर द स्ट्रेंजर, देखो ये वर्ड स्ट्रेंजर, फिर ये उसके लिए आ गया, स्ट्रेंजर, तीन वर्ड आ गए हैं, बार बार याद रखना, तीन वर्ड आ गए हैं, स्ट्रेंजर, तीसरा वर्ड अजनबी, वैसे स्ट्रेंजर अजनबी को कहते हैं जिसे हम जानते नहीं है, अजनबी का मतलब जिसे हम जानते नहीं है, अनजान है जो हमारे, तो उसने पोरिज दिया, पोरिज पकाया, दलिया पकाया, टोबैको रोल को तोड़ा ताकि वो पाइप बना सके, पाइप जानते हैं, पीने वाला पाइप होता है ना, टोबैको डालकर, एक पुरानी फिल्मों में देखा होगा, आगे से ऐसे गोल गोल और सिगार की तरह ऐसे उसको पिया जाता है, सिगरेट अलग होती है, मतलब सिगरेट की ही परिवार का सदस्य है पाइप, ठीक है, तो उसने टोबैको रोल तोड़ा पाइप बनाने के लिए, दोनों के लिए, खुद के लिए भी, बोथ, बोथ आया ना, दोनों के लिए, कौन, स्ट्रेंजर, उस अजनबी के लिए, और एंड हिज ओन, ओन यानी खुद के लिए, देखो कितनी शानदार खातिरदारी हुई है भाई, इतने ऐसे घुमक्कड़ वैगबॉन्ड प्राणी की, उस रेड ट्रैप पेडलर की ऐसी जो एंटरटेनमेंट है, ऐसा जो खातिरदारी है, वो कौन करने वाला था, ये तो उसके लिए बड़ा सरप्राइजिंग ही था। फिर देखो उन्होंने पोरिज खा लिया है, टोबैको पाइप बना के पी लिया, फाइनली आखिरकार अंत में
फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। एक पुराना ताश के पत्ते निकाले, ताश के पत्ते। ताश जानते हैं ना, ताश खेलते हैं ना, तो एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड, वेरी इंपॉर्टेंट, और खेले उन्होंने। उस जो था ना आपके कॉटेज का ओनर, उसने ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स यानी ताश के पत्तों का पैक निकाला, समूह निकाला, बंडल निकाला, और वो ताश के पत्ते खेले। और कौन सा गेम खेले? ये गेम खेले। देखो ये गेम का नाम है मजोलिस। मजोलिस गेम खेले। मजोलिस क्या है? सीधा एक नंबर का या छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, पैराग्राफ में भी पूछा जा सकता है। गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। ताश के पत्तों को कहते हैं प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, गेम ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। तो कौन सा गेम खेले? मजोलिस गेम विद हिज गेस्ट। गेस्ट यानी मेहमान। अच्छा, मेहमान का विलोम क्या होगा भाई? अपोजिट क्या होगा? जो हमारे घर आया है वो तो हमारा गेस्ट है, हम कौन है उसके? ठीक है, हम है उसके होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। होस्ट का मतलब मेजबान। जो हमारे घर आया है तो हम होस्ट हैं और सामने वाला गेस्ट है। ठीक है, तो क्या खेले वो? बेड टाइम तक खेलते रहे वो। बेड टाइम यानी सोने के समय तक, अंटिल बेड टाइम। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, पत्तों का एक समूह निकाला, ताश के पत्तों का, और मजोलिस गेम खेले अपने गेस्ट के साथ। वो खेला अंटिल बेड टाइम, रात्रि के सोने के समय तक। देखो कितना आनंद लिया है। ठीक है, मौज ही बन गई उसके तो, पैडलर के तो। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस। अब वो ओल्ड मैन जो था ना, कौन? वो कॉटेज का ओनर, उस लिटिल ग्रे कॉटेज का ओनर जो रोड साइड के पास थी, वो उतना ही जस्ट एज जेनरस। जेनरस का मतलब उदार। उदार नहीं समझे? काइंड यानी दयालु। बड़ा ही जेनरस व्यक्ति था। विद हिज कॉन्फिडेंसेस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपनी गोपनीय बात। गोपनीय बात मतलब जो घर की बात, सीक्रेट बात, जो हम आमतौर पे अनजान व्यक्ति को नहीं बताते। सारी बातें जो है, घर की बातें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए ना, यहाँ पर सीख मिल जाएगी हमें। तो लेकिन वो बेचारा साफ दिल का व्यक्ति था, जेनरस व्यक्ति था। कैसा था? जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस। अपने सीक्रेट को लेकर भी, अपने रहस्यों को लेकर भी, अपनी राज की बात को लेकर भी, एज विद हिज पोरिज एंड टोबैको। मतलब पोरिज और टोबैको, पोरिज दलिया, टोबैको तंबाकू। मतलब जितनी उदारता से, जितनी काइंडनेस से उसने उस रेड ट्रैप पैडलर को पोरिज खिलाया, टोबैको पिलाई, उतनी ही काइंडनेस से, उतनी ही जेनरोसिटी से, उदारता से उसने कुछ सीक्रेट भी बताए, अपने घर की बातें बता दी। देखो, घर की बातें नहीं बताई जाती अजनबी को, लेकिन उसने बताई। क्या बात बताई? देखो, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब बता दिया, गेस्ट को सूचना दी गई, गेस्ट को बता दिया गया। गेस्ट कौन है? वो रेड ट्रैप पैडलर है। क्या सूचना दे दी गई? अबाउट दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसने बताया, वो बातें लग गई और बातों में से बात निकल कर आ जाती है। तो बातों में से बात क्या निकल कर आई? उसने बताया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसने बताया कि मेरे जब प्रॉस्पेरिटी के डेज थे। क्या होती है भाई प्रॉस्पेरिटी? समृद्धि। शायद देख लेना, वर्तनी, हिंदी की वर्तनी में थोड़ी अशुद्धता भी हो सकती है। प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि। समृद्धि किसे कहते हैं भाई? जब अपने पास खूब कमाई के साधन हो, रुपए पैसे की कमी नहीं हो, खाने पीने की घर में कमी नहीं हो, सुविधाओं की कमी नहीं हो, तो उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, समृद्धि कहते हैं, समृद्धि। तो वो बताता है कि भाई मेरे भी, मैं अभी तो लिटिल ग्रे कॉटेज में रहता हूं, पर कभी मेरे भी प्रॉस्पेरिटी के दिन थे, मेरे भी समृद्धि के दिन थे। कब थे? हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। उसने कहा कि मैं क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर वैसे एक छोटा किसान मान लिया, स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर किराए पर जमीन देने वाला भी होता है। किराए पर जमीन देने वाला, लेने वाला नहीं, देने वाला। छोटा किसान मान ले, क्रॉफ्टर, सीधा आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक आगे वर्ड आएगा क्रोनर, और यहां वर्ड आया क्रॉफ्टर। ये वेरी की वर्ड्स है। जहां जहां की वर्ड आ रहे हैं मैं आपको इंफेसिस देके, जोर देके बता रहा हूं कि हमें याद रखना है। तो उसने बताया मैं कहां क्रॉफ्टर था? रैम्स जो आयरन वर्क्स। ये क्या है भाई? रैम्स जो आयरन वर्क्स है, मतलब काम करता था मैं रैम्स जो आयरन वर्क्स में। ये है लोहे की फैक्ट्री।
लोहे की फैक्ट्री। रैम्स जो आयरन वर्क किसका नाम है? फैक्ट्री का नाम है। कि कौन सी? तो वो बताता है कि अच्छा, वो बताया ही था अपने लेसन जब स्टार्ट हुआ था कि आयरन और लौह अयस्क को लेकर प्रसिद्ध है स्वीडन का ये एरिया, जिस एरिया का ये लेसन है। तो वहां एक रैम्स जो आयरन वर्क्स हुआ करती थी। आयरन वर्क्स का मतलब लोहे की फैक्ट्री, जहां लोहा पिघलाया जाता है, लोहे को तपाया जाता है, लोहे को, आयरन को जो है वो अलग अलग आकार देके कच्चा लोहा जो आता है ना, उसको रॉ मटेरियल को वस्तुएं बनाने के लिए फाइनली तैयार किया जाता है। तो उन्हें फैक्ट्री के लिए कुछ जमीनों वगैरह की आवश्यकता पड़ती होगी, तो उसके लिए ये कहता है कि मैं जमीन वगैरह किराए पर देता था और मैं क्रॉफ्टर था। कौन? ये ओनर। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और मैं उनकी भूमि पर काम भी मतलब करता था। लैंड यानी जमीन। तो उन दिनों मैं खूब सारे पैसे भी मतलब धन कमाता था। नाउ दैट ही वॉज, ये कौन बता रहा है? ये वो बूढ़ा आदमी बता रहा है, फैक्ट्री सॉरी कॉटेज का ओनर। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर। डे लेबर मतलब दिन का परिश्रम। अब वो कहता है कि भाई मेरे से, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से उतना दिन का लेबर परिश्रम, मेहनत, नो लॉन्गर एबल टू, मैं योग्य नहीं हूं, नो लॉन्गर एबल टू डू, करने को, दिन का परिश्रम मुझसे अब उतना होता नहीं है, इसलिए अब मेरा काम किससे चलता है? उसने बताया। उसने कहा भाई देखो, अब तो इट वॉज हिज काऊ, कि मेरा काम तो ये काऊ है ना, इस काऊ से चलता है। मेरे पास एक काऊ है, इट वॉज हिज काऊ विच, जो कि सपोर्टेड हिम, सपोर्टेड यानी सहारा देती है, सहारा देती है। अब तो मैं, मेरी जो आजीविका है भाई, वो मैं इस काऊ से ही चलाता हूं, काऊ से ही मेरा काम है चलता है। ठीक है। ये मैं बार बार माइक क्यों देख रहा हूं आपको पता है? एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दी लगभग 50-55 मिनट की, और माइक ऑफ था, बीच में ऑफ हो गया था, पता ही नहीं चला था, और फिर आवाज चली गई, दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूं। ठीक है। तो क्या बताता है वो कहता है कि भाई अब तो मेरे पास क्या है, अब मैं डे लेबर करने की योग्य नहीं हूं, तो काऊ है मेरे पास, जो गाय है ना, विच सपोर्टेड हिम, जो मुझे सहारा देती है। यस, दैट बोसी, ये बड़ी तगड़ी गाय है। उसने कहा मेरे पास ये जो गाय है ना, बोसी है, ये गाय बोसी है। बोसी का मतलब तगड़ी, बड़ी धाकड़ गाय है ये। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण। असाधारण, साधारण नहीं है, असाधारण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं समझे? मतलब जिसकी बहुत बढ़िया क्वालिटी हो, जो सामान्य क्वालिटी का नहीं हो, सामान्य से उत्तम, ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का हो, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं। आपको भी बनना है, आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनिए। तो वो कहता है कि ये गाय जो है वो बोसी, ये जो बोसी शब्द किसके लिए? काऊ के लिए। दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये असाधारण गाय है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी। क्रीमरी मतलब डेयरी मान लो आप, क्रीमरी का मतलब डेयरी, जहां दूध वगैरह बेचा जाता है, खरीदा भी जाता है। कुछ लोग बेचने आते हैं दूध वहां पर, कुछ खरीदने आते हैं, कुछ चीजें भी बनती है। तो वो कहता है वो सी कुड गिव मिल्क, ये जो काऊ है वो मिल्क देती है उस क्रीमरी के लिए। एवरी डे, प्रत्येक दिन मैं देता हूं वहां पर। एंड लास्ट मंथ, और उससे मुझे पैसे मिलते हैं, पेमेंट मिलता है। पैसे मतलब अपनी मुद्रा, वहां की अलग है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले ही महीने, ही हैड रिसीव्ड, उसने बताया कि मुझे प्राप्त हुए हैं, रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हुए हैं, ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, पेमेंट के रूप में, मतलब धन, पेमेंट के रूप में, राशि के रूप में, धनराशि के रूप में मुझे 30 क्रोनर प्राप्त हुए हैं। देखो मैंने कहा था ना कि क्रोनर वर्ड आएगा एक, 30 क्रोनर। क्रोनर वहां की करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। ठीक उसी तरीके से स्वीडन की करेंसी है क्रोनर। तो वो कहता है कि मुझे 30 क्रोनर जो है ना, वो मिले हैं पेमेंट के रूप में लास्ट मंथ में। इस काऊ का दूध बेच के मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं। 30 क्रोनर एक बिग अमाउंट है, एक बड़ी राशि है, आप सोचिएगा। वो उसे बता दिया। अब देखो, पीछे पड़ चुके हैं ना अपन। रेड ट्रैप पेडलर क्या है, क्या काम करता है वो? सेलिंग रेड ट्रैप्स के अलावा, यानी चूहेदानियां बेचने के अलावा। तो बेचारा उस ओल्ड मैन ने उसे बता दिया कि देखो मेरे पास ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाय है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काऊ है, बोसी काऊ है, ये मुझे मिल्क प्रदान करती है, वो क्रीमरी पे मैं देता हूं।
और मुझे इसी से मेरा काम चलता है, सपोर्ट करती है, और लास्ट मंथ मैंने 30 क्रोनर इससे अर्न किए, कमाए हैं। उसने बता दिया उसे 30 क्रोनर बड़ी राशि है यार ये तो। द स्ट्रेंजर मस्ट, अब वैसे भी वो जो फेरी वाला है उसके 30 क्रोनर नहीं देखे हुए एक साथ, वो तो एक गरीब पुअर वेगाबोंड है। द स्ट्रेंजर, फिर आ गया देखो स्ट्रेंजर, वही फेरी वाला पेडलर, रेड ट्रैप पेडलर, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस यानी अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, उसे विश्वास नहीं हुआ। किस बात पर? क्रॉफ्टर की बात पर, कि उसने, क्रॉफ्टर ने बताया ना कि मुझे 30 क्रोनर मिले लास्ट मंथ में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, तो स्ट्रेंजर को, अजनबी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि यार इतने पैसे थोड़ी कमा सकते हैं एक गाय के दूध को बेचकर। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, तो वो जो क्रॉफ्टर है, ओल्ड मैन है, उसको पता चल गया कि यार इसको लग रहा है कि इसे मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। तो ओल्ड मैन यकीन दिलाने के लिए उठा। बड़ा ध्यान से देखना, यहाँ बड़ा की पॉइंट है स्टोरी का, कि वो ओल्ड मैन गॉट अप यानी वहां से खड़ा हुआ, उठा, एंड वेंट, और वेंट यानी गया, टू द विंडो खिड़की के पास, खिड़की थी उस कॉटेज के अंदर। टुक डाउन यानी नीचे उतारा, उस खिड़की के पास एक लेदर यानी चमड़े का पाउच था, पाउच, छोटा थैला, मतलब पर्स मान ले आप, चमड़े का एक पाउच टंगा हुआ था। विच हंग ऑन अ नेल, जो कि हंग यानी टांगा हुआ था, कहां पर टांगा था? नेल, एक कील पर टांगा हुआ था, एक कील थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस खिड़की का जो फ्रेम लगा हुआ था ना, चौखट मान लो आप, एल्युमिनियम की खिड़की रही होगी, उस विंडो के फ्रेम में एक नेल थी, कील थी, और उस कील के ऊपर टांगा हुआ था वो लेदर पाउच। तो ओल्ड मैन वहां से उठा और उसने एंड पिक्ड, और वो पाउच उतारा और उस पाउच में से पिक्ड आउट यानी निकाले 3 रिंकल्ड यानी सलवटे पड़े हुए, 10 क्रोनर बिल्ज का मतलब नोट मान लो आप। उसने 3 रिंकल्ड सलवटे पड़े हुए 10 क्रोनर बिल्स निकाले, 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। उसने कहा देखो ये रहा, पीछे आई ना बात कि स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी अनजान अविश्वसनीय दिखा, उसको विश्वास नहीं हुआ कि यार इतने क्रोनर कैसे कमा लिए एक गाय से। तो ओल्ड मैन जो है वो सीधा आदमी था, वो खड़ा हुआ, विंडो फ्रेम में से उसने वो लेदर का पाउच उतारा और 3 क्रोनर उसे दिखाए कि ये देखो, है ना। दीज, इन 3 क्रोनर को, दीज ही हेल्ड, उस बूढ़े व्यक्ति ने, हेल्ड यानी पकड़े, अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने गेस्ट कौन? उस स्ट्रेंजर की आईज यानी आंखों के सामने, और नोडिंगली, और जानबूझकर सिर हिलाते हुए, नोडिंग यानी सिर हिलाना, सिर हिलाते हुए, नोविंगली यानी जानबूझकर, सिर हिलाते हुए उसे दिखाए, ये देखो 30 क्रोनर कमाए हैं मैंने इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉसी काऊ से पिछले महीने, लास्ट मंथ। एंड देन स्टफ्ड यानी ठूस दिए, वापस जो है वो उसमें, देम बैक इनटू द पाउच, उस पाउच में जो है वो, उस पाउच में वो वापस डाल दिए, और वो पाउच वापस उसने खिड़की के ऊपर वहीं टांग दिया, विंडो फ्रेम। अब देखो, अब वो जो रेड ट्रैप पेडलर है वो कैसा व्यक्ति है आपको पता ही है, पेटी थीवरी करता है वो, है ना। शोले फिल्म की बात याद आती है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, जय और वीरू ठाकुर के यहाँ जाते हैं ना घर पे, वो तो कुछ पैसे देने होते हैं उनको, ठाकुर उन्हें तिजोरी दिखा देता है, पैसे निकालता है, कुछ 5,000 रुपए निकालने के लिए तिजोरी खोलता है, 10,000 रुपए निकालने के लिए तिजोरी माल से भरी हुई है। तो फिर उनका टेस्ट लेता है वो, तो कहता है कि भाई मैंने यहाँ बुला के आपको गलती तो नहीं की, ठाकुर कहता है। तो वीरू जो धर्मेंद्र वो कहता है एक गलती की ठाकुर साहब, मतलब चले जाने के बाद उसके,
कि एक गलती की ठाकुर साहब, जो आपने हमें तिजोरी खोल के दिखा दी। ठीक उसी तरीके से उस स्ट्रेंजर को, उस रेड ट्रैप पेडलर को, उस ओल्ड मैन ने, उस क्रॉफ्टर ने 30 क्रोनर दिखा दिए, 10 क्रोनर के 3-3 नोट उसे दिखा दिए। अब आपको पता ही है वो व्यक्ति कैसा है, क्या करेगा वो देखते हैं। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगले दिन सो गए वो पत्ते खेलते खेलते। द नेक्स्ट डे, अगले दिन दोनों व्यक्ति गोट अप यानी उठे, जागे, इन गुड सीजन। इन गुड सीजन का मतलब सही समय पर, मतलब जल्दी ही उठ गए, जल्दी ही उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी। क्यों उठे? जो क्रॉफ्टर है, कौन है क्रॉफ्टर? उस लिटिल ग्रे कॉटेज का ओनर, मालिक, बूढ़ा व्यक्ति, वो जिसने उसे शरण दी थी स्ट्रेंजर को, उसको तो द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी। हरी का मतलब जल्दी में था, ये वर्ड भी पहले आया हुआ है। क्रॉफ्टर को तो जल्दी में था, क्या था? फॉर टू मिल्क। मिल्क का मतलब यहां दूना है, वह भाई है दूना, दूध निकालना, दूध निकालना। उसे तो अपनी काऊ का दूध निकालना था और दूध निकाल के बेच के आना था क्रीमरी पे। एंड दी अदर मैन दूसरा व्यक्ति कौन? वो स्ट्रेंजर। प्रोबेबली थॉट, उसने सोचा, शायद उसने सोचा, दैट ही शुड नॉट स्टे इन बेड, कि उसका बेड में स्टे यानी ठहरे रहना ठीक नहीं है। व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब घर का मुखिया उठ गए। हालांकि उस रेड ट्रैप पेडलर को ऐसे शरण कोई नहीं देता था, शेल्टर कोई नहीं देता था, कौन उसको बेचारे को शरण देता था? उसका मन कर रहा था थोड़ी देर और सोए, पर चूंकि जब आप कहीं पर गए हुए और वहां पर उस घर का मालिक ही उठ गया है, तो फिर आपका बिस्तर पे पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा कि शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। कि हेड ऑफ द हाउस, जब घर का मुखिया हैड गोटन अप, उठ गया, तो मेरे भी बिस्तर पे पड़ा रहना ठीक नहीं है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अब देखो थोड़ी देर बाद में वो दोनों ही लेफ्ट यानी रवाना हो गए, छोड़ दी उन्होंने कॉटेज। सेम टाइम, कॉटेज से एक ही समय पर, एक साथ दोनों रवाना हुए। कहां रवाना हुए? पेडलर को तो वो चुएदानियां कंधे पे लटका ली और बेचने जाना था चुएदानियां, रेड ट्रैप्स। और जो क्रॉफ्टर था उसे अपना दूध बेच के आना था, गाय का मिल्क निकाला था ना उसने। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर। क्रॉफ्टर ने, जो झोपड़ी का मालिक है कॉटेज का, लॉक्ड द डोर, उसने दरवाजा लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपनी जेब में डाल ली, वहां से रवाना हो गए। द मैन विद द रेड ट्रैप, कौन है ये वो, द मैन विद द रेड ट्रैप्स। रेड ट्रैप पेडलर सेड गुड बाय, उसने उसे क्रॉफ्टर को गुड बाय कहा, अलविदा कहा, एंड थैंक यू, और शुक्रिया कहा, धन्यवाद कहा, भाई ठीक है आपने मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की, मुझे रात भर रुकने को जगह दी, खाना वाना खिलाया। एंड देयर अपॉन, और देयर अपॉन यानी तत्पश्चात, तत्पश्चात यानी इसके बाद, दे ईच प्रत्येक यानी दोनों अपने अपने रास्ते पर, वेंट इज ओन वे यानी रास्ता, वेंट यानी चले गए, अपने अपने रास्ते पर चले गए। जो पेडलर था वो तो रवाना हो गया अपनी रेड ट्रैप्स लेके, और जो था आपका क्रॉफ्टर वो अपना दूध लेकर चला गया, वो लॉक लगा के गया अपनी कॉटेज के, और गुड बाय बोला उसने, थैंक यू बोला उस पेडलर ने, रेड ट्रैप पेडलर ने, चुएदानी वाले ने, और चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन यहां देखो, लेकिन आधे घंटे बाद लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। स्टूड अगेन, अगेन यानी पुनः, फिर से, स्टूड यानी खड़ा था। आधे घंटे बाद वो जो रेड ट्रैप पेडलर था, चुएदानी वाला था, फिर से खड़ा था उस दरवाजे के सामने। किस दरवाजे के सामने? उस कॉटेज के दरवाजे के सामने। कॉटेज लॉक है तो, और कॉटेज का मालिक, ओनर, क्रॉफ्टर जो था, वो तो दूध बेचने उसके साथ ही तो निकला था, वो अभी आया नहीं है वापस। लेकिन जो रेड ट्रैप पेडलर था, और वो क्यों आया होगा रेड ट्रैप पेडलर, आपको पता चल ही गया होगा, आइडिया लग ही गया होगा। तो आधे घंटे बाद उस क्रॉफ्टर की कॉटेज के सामने फिर से, दरवाजे के सामने फिर से खड़ा था। He did not try to get in, उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। However, हालांकि उसने अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। वो तो क्या करेगा देखते हैं। He only went up to the window, वो तो उस खिड़की के पास गया। He only went up यानी तक गया, went up to the window, कहां तक गया? उस खिड़की के पास गया। कौन सी खिड़की? आइडिया लगाइए। वो जो जिसकी फ्रेम में टांगा हुआ था वो लेदर पाउच, और उस लेदर पाउच में क्या थे? 30
क्रोनर, स्मैश्ड, और स्मैश्ड यानी तोड़ा। शीशे की खिड़की थी, पेन यानी शीशा, उसने खिड़की का शीशा तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, शीशा तोड़ते ही हाथ घुसाने के लिए जगह मिल गई, तो स्टक इन हिज हैंड, अपना हाथ अंदर घुसाया, अपना हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और गॉट होल्ड ऑफ द, पकड़ा, किसको पकड़ा, हाथ अंदर डालकर पाउच, कौन सा पाउच, वो लेदर पाउच पकड़ा, जिस लेदर पाउच में विद द 30 क्रोनर, जिस पाउच में 30 क्रोनर थे, 10 क्रोनर के 3 नोट थे। और दिखा दे, he took the money, उसने वो मनी यानी वो धन लिया, एंड थर्स्ट इट, थर्स्ट यानी ठूस लिया, उस पाउच में से वो 3 क्रोनर के 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले, एंड इट इनटू हिज ओन पॉकेट, ओन यानी खुद की, अपनी खुद की पॉकेट में ठूस लिया, अपनी खुद की पॉकेट में, जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, देन फिर से, देन तब, और हंग यानी टांग दिया, तब उसने वापस टांग दिया खाली पाउच बचा हुआ लेदर पाउच जो था, वेरी केयरफुली, बड़ा सावधानी पूर्वक, बैक इन इट्स प्लेस, वापस अपनी जगह पर, जहां था वहीं पर वो पाउच टांग दिया, एंड वेंट अवे, और वहां से वेंट अवे यानी चला गया। तो ये सिला दिया है उसने ओल्ड मैन की जो अच्छाई थी, इंसानियत थी, खातिरदारी थी, उसका ये प्रतिफल दिया है ना, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो उसने वो 30 क्रोनर निकाले, वापस जेब में डाले, और चला गया। ये तो उसका काम ही था, आ ही गया था, शुरू में पेटी थीवरी वो करता ही था, छोटी मोटी चोरियां तो करता ही था। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी, अब वो क्या कर रहा है, इन हिज पॉकेट, अब उसकी पॉकेट में क्या है, उसकी जेब में वो मनी है, वो 30 क्रोनर है, और उस एज ही वॉकड, जैसे जैसे वो वॉकड अलोंग यानी चलता गया अपनी जेब में पैसे, वो पैसे में बार बार पैसे शब्द आ रहा है, क्रोनर, वो 30 क्रोनर पॉकेट में, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसने अपने आप को बड़ा खुश महसूस, मतलब बड़ा प्रसन्न महसूस किया, अब विद हिज स्मार्टनेस, अपनी होशियारी पे, स्मार्टनेस पर, कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूं, कि मैंने कैसे चुपके से खिड़की का पेन तोड़ा, शीशा तोड़ा, और जेब में पैसे डाल लिए। जैसे जैसे एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, अपने पैसे, जैसे जैसे वो चलता गया पैसे पॉकेट में मनी के साथ, अपनी स्मार्टनेस पर, अपनी होशियारी पे बड़ा आनंदित महसूस किया, बड़ा खुश महसूस किया। ही रियलाइज्ड, उसे समझ आ गया, थोड़ी देर चलने के बाद उसे समझ गया, एक बात समझ आई, अचानक उसे एक एहसास हुआ, आभास हुआ, एक एहसास हुआ, एक मन में फीलिंग आई, यार मैं ये जो 30 क्रोनर है ये जेब में डाले डाले सड़क सड़क चल रहा हूं, और उधर ही कौन गया हुआ है, क्रॉफ्टर। तो क्रॉफ्टर सोचेगा, तो उसका ओनर कॉटेज का, कि यार ये मेरे साथ निकला था, फिर से वापस कैसे आ रहा है, और चोर के मन में तो, चोर की दाढ़ी में तो तिनका रहता ही है ना, तो उसने सोचा यार गलत है मामला, मैं सड़क सड़क जा रहा हूं, सामने से वो मिल जाए, कोई और मिल जाए, रिस्क है। तो उसने फिर स्मार्टनेस दिखाई, अपनी होशियारी दिखाई। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, निस्संदेह, ऑफ कोर्स, बेशक उसे समझ आया, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू, डेयर्ड नॉट यानी साहस नहीं किया, उसने साहस नहीं किया, कंटिन्यू यानी जारी रखना, ऑन द पब्लिक हाईवे, उसने पब्लिक हाईवे से, मेन रोड से पब्लिक हाईवे से चलना जारी रखने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। बता दिया ना क्यों, ने सोचा यार रिस्क है, तो बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसने सोचा रोड से नीचे उतरते हैं, टर्न ऑफ, नीचे उतरते हैं, रोड को छोड़ देते हैं। ये जो जंगल है ना आसपास में, पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों में से ये जो पगडंडी जा रही है, इस पगडंडी से होते उसे, इस ट्रेल से चलते हैं, ये ज्यादा सेफ रहेगा। चोर है ना, चोर को तो अपनी सेफ्टी सोचनी भी पड़ती है। तो उसने सोचा, उसने पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, और वो जंगल में घुस गया, कि इस जंगल में से इधर से होके चलते हैं। अब देखो, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, ड्यूरिंग यानी के दौरान,
अब उसकी खूब कमाई की हुई थी, 30 क्रोनर कमाए हुए ना, मतलब कमाए तो क्या हुए हैं, चोरी की हुई है। 30 क्रोनर एक बड़ी अमाउंट है, बिग अमाउंट है, तभी तो उसको यकीन नहीं हुआ था ना। अब आइडिया इस बात से समझना, 30 क्रोनर इज अ बिग अमाउंट। तो उसे अब आज जो है रेट रैप थोड़ी बेचनी थी, तो कई घंटों तक, पहले कुछ घंटों के दौरान, ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों के दौरान जंगल में, दिस कोज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। डिफिकल्टी यानी कठिनाई। पहले कुछ घंटों के दौरान उसे वुड्स में जंगल में, वुड्स यानी जंगल, जंगल में चलने पर कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे, लेटर यानी बाद में, जब दिन आगे बढ़ा, इट बिकेम वर्स। अब वो जंगल में घूम रहा है, जंगल में चल रहा है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया स्थिति खराब होती गई। भाई राम के दिक्कत आने लग गई। क्या दिक्कत आई देखो, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट। ये याद रखना भाई, क्यों दिक्कत आई, क्योंकि ये इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत बिग यानी बड़ा, और कंफ्यूजिंग यानी उलझा देने वाला, कंफ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था। ये एक बड़ा जंगल था, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वो उलझ गया था। वाह, हाँ, अगर ऐसा करेंगे, ऐसे काम करेंगे, तो इसके नतीजे फिर अच्छे नहीं निकलेंगे। तो ये बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था, उसमें वो उलझ गया, भाई से बाहर नहीं निकला जा रहा। He tried to be sure, तो वैसे तो वो मन में तो बड़ा स्मार्ट ही था ना, मन ही मन तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट मानता था। तो उसने कोशिश की टू बी श्योर, पक्का करने की, कि मैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलूं, टू वॉक इन डेफिनेट डायरेक्शन। डेफिनेट यानी एक निश्चित। उसने कहा, उसने मन ही मन सोचा कि यार गड़बड़ तो हो रही है, पर चलो कोई ना, मैं एक सीधी निश्चित दिशा में चलता हूं। लेकिन बट द पाथ्स, लेकिन जो रास्ते थे ना जंगल के अंदर, वो ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे से उलझे हुए थे, आगे व पीछे से ट्विस्टेड, उलझे हुए, मुड़े तुड़े, ट्विस्टेड थे, ट्विस्टेड यानी मुड़े हुए, उलझे हुए, मुड़े हुए। जंगल में सड़कें तो थी नहीं, कोई रास्ता ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे घूम के ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, खूब सारी बीच बीच में ऐसे पगडंडियां। अब ऐसे ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, बट द पाथ्स, रास्ते ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, रास्ते बड़े उलझे हुए थे। सो स्ट्रेंजली, इतने अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से रास्ते उलझे हुए थे। He walked and walked without coming to the end of the wood. अब वो चलता रहा और चलता रहा। He walked and walked without यानी बिना, coming to the end of the wood, अंत, without यानी के बिना, जंगल का कोई अंत ही नहीं आ रहा था। He walked and walked, वो चलता रहा, without coming to the end of the wood, जंगल का बिना अंत आए, वो घूमता रहा, फिरता रहा, ऐसे जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली ही रियलाइज्ड, आखिरकार उसे समझ में आया, that he had only been walking in the same part of the forest, कि आखिरकार उसे एक बात समझ आई कि वो तो उसी भाग में चल रहा है, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, घूम फिर के वहीं आ रहा है, घूम फिर के सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में ही आ रहा है। फाइनली ही रियलाइज्ड, उसे समझ आ गया कि यार मरवा दिया, काम तो उल्टा हो गया। All at once he recalled, और अब उसे याद आए his thought। क्यों? जब उसे आया ना कि मैं तो सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में, इधर से जाता, इधर वापस आ जाता, इधर से ऐसे आ जाता, ऐसे जगह यही सेम ही जगह, घूम फिर के उसी जगह। तो फिर उसे क्या विचार आया था शुरू में, मन ही मन बड़ा सियाना बन रहा था ना, कि ये जो दुनिया है, ये जो है वो एक बिग रेट ट्रैप में फंसी हुई है, तरह तरह के लालच की वजह से, मैं तो नहीं फंसा हुआ हूं। तब उसे अपने ही विचार याद आए कि अरे यार, हिज थॉट, ही रिकॉल्ड यानी याद आई उसे एट वंस, तत्काल, तुरंत उसे याद आ गए हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में अपने विचार, एंड द रेट ट्रैप, और चूहेदानी। उसने क्या कहा था कि दुनिया चूहेदानी है और चूहेदानी में लोग फंसते हैं।
क्यों फंसते हैं? अलग अलग लालच की वजह से फंसते हैं। अब उसे याद आया कि भाई नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, कि अब मेरी बारी आ गई। टर्न यानी बारी, कि अब तो मेरी खुद की बारी आ गई है, यानी मैं भी इस चूहेदानी में फंस गया हूं। क्यों फंस गया हूं? क्योंकि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड। बी फूल्ड यानी मूर्ख बनना। उसने अपने आप को बनने दिया, मूर्ख बनने दिया। किसके द्वारा? बाय बेट। बेट यानी लालच। कौन से लालच? वो 30 क्रोनर वाला लालच है। एंड हैड बीन कोट, अपने आप को मूर्ख बनने दिया और पकड़ा गया। हैड बीन कोट, पकड़ा गया। बस वो 30 क्रोनर उसके लिए ठीक उसी तरीके से, जिस एग्जैक्टली इन द सेम वे जिस तरीके से चूहे के लिए, रेट के लिए जो पोर्क का टुकड़ा है, पनीर का टुकड़ा है, ठीक उसी तरीके से 30 क्रोनर उसके लिए साबित हुए थे। उस 30 क्रोनर के लालच की वजह से, उस बेट की वजह से उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया, फूल्ड बनने दिया और लालच में पकड़ा गया और इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस गया। द होल, अब उसे लगने लगा ये जो सारा जंगल है ना, जंगल में उलझा हुआ है वो। द होल फॉरेस्ट, होल यानी सारा जंगल, विद इट्स ट्रंक्स, ये तनों वाला, पेड़ों के तनों वाला, एंड ब्रांचेज और शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं वाला, एंड थिकेट्स और झुरमुट, घने जो पेड़ होते हैं छोटे छोटे झाड़ियां, उन झुरमुट वाला, एंड फॉलन लॉग्स और पड़े हुए गिरे हुए पेड़। फॉलन लॉग्स यानी पड़े हुए पेड़, गिरे हुए लठ। क्लोज्ड इन, वो बंद हो गया है ये जंगल। क्लोज्ड इन अपॉन हिम, ये जंगल उसके ऊपर आकर बंद हो गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे रेट ट्रैप बंद हो जाती है चूहे पर। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, और उसने उसे ख्याल आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पेनिट्रेबल। इम्पेनिट्रेबल देखो इसका अर्थ होता है अभेद्य। अभेद्य मतलब जिसको भेदा ना जा सके, जिसमें से बाहर न निकला जा सके, जिसमें से बाहर न निकला जा सके। ठीक है, वर्ड मीनिंग में आ जाएगा आगे। तो ये जो फॉरेस्ट है, उसे लगा कि ये फॉरेस्ट एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह है। प्रिजन क्या होता है? पहले पार्ट में बताया था ना, जेल। कि ये जंगल नहीं है भैया, ये तो एक इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट है जिसके अंदर इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है, एक अभेद्य जेल है, एक ऐसी जेल है जिसमें से बाहर निकला नहीं जा सकता। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो एस्केप यानी भाग नहीं सकता, जिससे वो भाग नहीं सकता। एस्केप भागना या बचना, जिससे वो बच नहीं सकता। ऐसे जंगल में मैं फंस गया हूं, एक इम्पेनिट्रेबल फॉरेस्ट है। और क्यों फंस गया? क्योंकि मैं सेट बेट्स के चक्कर में आ गया, लालच में आ गया। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर क्या महीना था? लेट यानी आखिर, दिसंबर का आखिरी भाग, दिसंबर का अंत वाला भाग था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग, अंधेरा नीचे उतर रहा था। डार्कनेस उतर रहा, डिसेंडिंग उतर रहा, अंधेरा उतर रहा मतलब आसमान से अंधेरा उतर रहा था, अंधेरा छा रहा था। शाम हो गई थी सुबह से, घूमते घूमते फिरते फिरते पूरे दिन ही वॉज वॉकिंग इन द फॉरेस्ट विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ इट। बिना उसका अंत आए वो घूम रहा था। अंधेरा छाने लगा था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल के ऊपर अंधेरा छाने लगा रहा, अंधेरा पड़ने लगा था, अंधेरा उतरने लगा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, और इसने, इस अंधेरे के उतरने ने, इंक्रीज यानी बढ़ा दिया, वृद्धि कर दी, इसमें खतरे में। खतरा और बढ़ गया था, रात पड़ने वाली है जंगल में, वो भी एक ऐसा जंगल जिसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा, बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट है, और उसके अंदर अंधेरा पड़ने जा रहा है, रात पड़ने जा रही है, खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम, न सिर्फ इसने डेंजर बढ़ा दिया, खतरा बढ़ा दिया, इंक्रीज यानी और क्या बढ़ा दिया, ऑल्सो भी, ग्लूम उदासी, उसकी उदासी, एंड डिस्पेयर और निराशा, उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई। बहुत उदास हो गया, ग्लूम में डूब गया, निराशा में डूब गया। फाइनली ही सो, आखिरकार, फाइनली ही सो नो वे आउट, आखिरकार फाइनली ही सो नो वे आउट, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। अब क्या करें? कोई विकल्प नहीं दिखाई दिया, करें तो करें क्या? एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर सैंक डाउन, धम से बैठ गया, डूब गया।
थका हुआ था बुरी तरह से, जमीन पर ग्लूमी होकर, निराश होकर, उदासी में। अब भाई उदासी है तो है, क्यों है सोच ले। थका हुआ था पूरे दिन, कुछ नहीं खाया था, भूखा था, निराश होकर, अंधेरा पड़ रहा था, डिसेंडिंग, द डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डूब गया, बैठ गया थक हार कर ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, टायर्ड टू डेथ। टायर्ड टू डेथ यानी बुरी तरह थका हुआ, मरने के करीब तक थका हुआ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ करेंगे डेथ, मृत्यु होती है ना, मृत्यु। अपन कहते हैं ना कि जो है वो मरने के, कि यार आज तो मरने जैसी हालत हो रही है, इतने थक गए हैं, टायर्ड टू डेथ। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचते हुए और सोचने लगा कि उसका अंतिम क्षण, लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण आ गया है। क्यों? क्योंकि अब जंगल के अंदर, इस फॉरेस्ट के अंदर कोई मनुष्य नाम की चीज, ह्यूमन बीइंग नाम की चीज आती जाती है नहीं, और रात पड़ गई है, डेंजर बढ़ गया है, इसमें खतरनाक डेंजरस जो एनिमल है, लॉयन वगैरह, वो भी रहते होंगे, और या तो रात में वो खा जाएंगे या फिर भूख प्यास से मरेंगे। लास्ट मोमेंट आ गया है, हालात खराब हो गए। क्यों हुए हैं देखो। तो दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोचने लगा, थिंकिंग यानी सोचने लगा, डूब गया वो जमीन पर, लेट गया, धम से बैठ गया, ये सोचते हुए कि उसका लास्ट मोमेंट आ गया है, अंतिम क्षण आ गए हैं। बट जस्ट एज ही लेड यानी रखा, टिकाया, जैसे ही उसने अपना सिर टिकाया, हेड ऑन द ग्राउंड, अपना सिर जैसे ही, हेड यानी सिर, ग्राउंड पे टिकाया, जैसे ही जमीन पे टिकाया, अ साउंड, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज सुनी। जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पे टिकाया ना, उसने एक आवाज सुनी। क्या आवाज सुनी देखो। जमीन, कई बार क्या होता है, जमीन के कान लगाते हैं ना तो दूर की आवाज भी जमीन की कंपन वगैरह से सुनाई देती है, आभास होता है। तो उसने एक आवाज सुनी ऑन द ग्राउंड, ही हर्ड ए साउंड, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, थंपिंग यानी धम 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 की आवाज। थंप, कोई चीज किसी चीज पर जोर से पटकते हैं ना, जोर से उठा के कोई चीज नीचे पटकते हैं तो धम थंप, उसको थंप बोलते हैं। थंपिंग की आवाज सुनी। देयर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था, देयर वॉज नो डाउट, कोई शक नहीं था, एज टू वॉट दैट वॉज, इस बात में कि ये क्या था। एज टू वॉट दैट वॉज, एज टू वॉट दैट वॉज, इस बात में कि ये क्या था, इस बात में कोई शक नहीं था कि यह आवाज जरूर थी। और ये क्या थी? ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसे उम्मीद की किरण बंधी। ही रेज्ड, उसने अपने आप को वापस उठाया, हिमसेल्फ, खुद को। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, उसे पता चल गया कि ये हथौड़ों के चलने की आवाज है। हैमर स्ट्रोक्स, हैमर स्ट्रोक, हैमर हथौड़े को कहते हैं। हथौड़ों के, बड़े बड़े हथौड़ों के चलने के स्ट्रोक यानी प्रहार हैं, हथौड़ों के चलने की आवाज है। अब उसने अपने आप को ऊपर उठाया और उसे पता चल गया कि हथौड़ों के मतलब हथौड़ों के चलने की, हैमर स्ट्रोक की आवाज है। फ्रॉम एन आयरन मिल, और निश्चित ही आयरन मिल है, कहीं लोहे की मिल, लोहे की फैक्ट्री, लोहे का कारखाना है, और लोहे के कारखाने के अंदर, आयरन के मिल के अंदर जो बड़े बड़े जो हथौड़े होते हैं, बिग जो हैमर जो होते हैं, उस हैमर से लोहा पीटा जा रहा है। और जब लोहे के ऊपर धम से प्रहार होता है तो उसकी आवाज कई दूर तक सुनाई देती है। तो उसे थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, इसका मतलब मस्ट बी यानी अवश्य ही, इसका मतलब अवश्य ही लोग हैं आसपास, नियर बाय यानी नजदीक में। उम्मीद की किरण बंधी, अ रे ऑफ होप, रे ऑफ होप, आशा की किरण बंधी, समंड ऑल इज स्ट्रेंथ। तो जब उसने अपने आप की, समंड यानी एकत्रित की, उसने सारी अपनी जो ताकत बची कुछ थी, स्ट्रेंथ जो थी, सारी स्ट्रेंथ उसने समंड यानी एकत्रित की। गॉट अप, वापस उठ खड़ा हुआ, एंड स्टेगर्ड, स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड क्योंकि थका हुआ था ना बुरी तरह से, लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड, लड़खड़ाता हुआ चला वो, स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, डायरेक्शन यानी दिशा में, उस आवाज की दिशा में, उस आवाज की दिशा में वो लड़खड़ाता हुआ चला। अब हमें देखना है जो कि वो उसने सोचा कि यहां पर आयरन मिल है आसपास में कहीं पर, और
आयरन मिल है, लोहे का कारखाना है, तो निश्चित ही कहीं आसपास में व्यक्ति होंगे, पीपल होंगे, और जब लोग होंगे तो मेरे बचने की उम्मीद कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो इस उम्मीद से वो लड़खड़ाता हुआ, स्टेगर्ड समन्ड ऑल इज स्ट्रेंथ, सारी ताकत उसने इकट्ठी की, गोट अप, उठा, एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चला। तो ये आज का पार्ट है। अपन अगली क्लास में देखेंगे कि क्या वो उसे आयरन मिल मिली या नहीं मिली, या मिली तो उसके साथ वहां पर क्या व्यवहार हुआ, क्या वो बच पाया, क्या वो कंफ्यूजिंग एंड बिग फॉरेस्ट में से निकल पाया, कहीं वो फैक्ट्री का ओनर, सॉरी उसका कॉटेज का ओनर जो मालिक था, 30 क्रोनर जिसके चुराए थे उसने, उसको ढूंढते ढूंढते आ तो नहीं गया। ये सारी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अब फटाफट, जैसा कि अपने हमेशा से करते आते हैं, जितना अभी तक क्लास में, इस क्लास में जितना पढ़ा है उसका फटाफट से अपन क्या करते हैं, जो है वो अपन करेंगे वर्ड मीनिंग्स। जो अब तक जो पढ़ा है आज की जो क्लास का, उसके फटाफट से अपन तत्काल से वर्ड मीनिंग थोड़े से देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये देखो, आप कहां से है, देखो ये दो, ये ऑड मोड, ये तो कल वाले हो गए भाई, नेक्स्ट पिछले क्लास वाले हो गए। देखो ये अभी देखते हैं अपन, यहां मिलने चाहिए, यहां मिल जाने चाहिए। ये देखो, ट्रजिंग अलोंग, ट्रजिंग अलोंग का मतलब भारी कदमों से चलता हुआ, भटकता हुआ, भारी कदमों से चलता हुआ, भटकता हुआ। कोट साइट ऑफ यानी नजर पड़ी, कोट साइट ऑफ नजर पड़ी। ठीक है, लिख लीजिएगा इनको। नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ कई बार बता दिया, के बजाय। ठीक है, शाव, साव खट्टे, साव इसका उच्चारण लिखा है मैंने, शाव, शाव खट्टे चेहरे, मतलब जो आपको देखकर पसंद ना करते हो, आपको देखकर मुंह बनाए, शाव फेसेस, उसको मिलते थे। ऑर्डनरीली, ऑर्डनरली का मतलब होता है साधारणतया, ऑर्डनरली यानी साधारणतया, सामान्यतया। लोनलीनेस अकेलापन, लोनलीनेस अकेलापन। पोरिज क्या था, पोरिज बनाया था ना उसने, किसने, क्रॉफ्टर ने, कॉटेज के ऑनर ने, आटे का दलिया, और सपर यानी रात्रि का भोजन दिया था उसे पोरिज के रूप में। कार्ड ऑफ काटा था, क्या काटा था, स्लाइस काटा था, किसमें से, टोबैको रोल्स में, तंबाकू का टुकड़ा काटा था। क्या खेले थे, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, ताश के पत्ते। स्ट्रेंजर क्या होता है, अजनबी, कार्ड ऑफ काटा। और क्या खेले थे, मजोलिस गेम खेले थे, वेरी इंपॉर्टेंट, मजोलिस ताश के पत्तों का एक, वहां स्वीडन का कोई गेम है, वो खेले थे। ठीक है, जेनरस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखें। जेनरस जो है वो उदार, काइंड जिसको कहें। कॉन्फिडेंसेस, अपने सीक्रेट, अंदर की बात हर व्यक्ति से शेयर नहीं करनी चाहिए ना। क्रॉफ्टर ने की तो 30 क्रोनर उसके चोरी हो गए। प्रॉस्पर्टी यानी समृद्धि, बताया ही था आपको लेसन के दौरान। होस्ट होता है मेजबान, देखो होस्ट यानी मेजबान, और गेस्ट यानी मेहमान। जो हमारे घर आया है अतिथि, उसको गेस्ट कहते हैं, लेकिन हम उसके होस्ट हैं। और हम किसी के घर जाते हैं तो हम उसके गेस्ट हैं और वो हमारा होस्ट है। क्रॉफ्टर यानी थोड़ी जमीन वाला छोटा किसान, क्रॉफ्टर वो क्रॉफ्टर है, कॉटेज वाला। रैम्स जो आयरन वर्क्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह है भाई इस कहानी में। रैम्स जो आयरन वर्क, वो द नेम ऑफ आयरन फैक्ट्री, ये लोहे की फैक्ट्री का, लोहे की मिल का नाम है। ठीक है, बोसी, बोसी कौन थी, गाय थी, तगड़ी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। काऊ थी ना क्रॉफ्टर के पास, बोसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तगड़ी, असाधारण गाय। क्रीमरी, दूध बेचने का स्थान। क्रोनर जो है वो वहां की करेंसी है, मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा। ठीक है, स्वीडन की मुद्रा। इनक्रेडुलस क्या होता है, विश्वास नहीं हुआ उसे, किसको, स्ट्रेंजर को, किस बात पे, जब उसने कहा था ना कि मैंने मतलब इसने 30 क्रोनर दिए, कमाए हैं मैंने पेमेंट के रूप में पिछले मंथ में। लेदर पाउच, चमड़े की छोटी थैली, कहां टंगी हुई थी, विंडो फ्रेम पर, और उसने उसे उतार के 30 क्रोनर दिखा दिए थे। हंग यानी लटकी हुई थी। पर्स, लेदर पाउच यानी चमड़े की छोटी थैली या पर्स। नील पे, नेल पे, कील पे टंगी हुई थी, नेल पे, उसमें रिंकल्ड यानी सलवटे पड़े हुए 10 क्रोनर के 3-3 नोट थे। बिल्ज, नोट। वो हेल्ड अप यानी पकड़े उसने जानबूझकर, नॉडिंग नॉबिंगली, नॉडिंग नॉबिंगली, सिर हिलाते हुए, जानबूझकर सिर हिलाते हुए पकड़ के दिखाए उसे, ये लो ये कमाए हैं मैंने।
नॉडिंग नोविली, जानबूझकर सिर दिखाते हुए, रिंग हिलाते हुए, रिंकल्ड यानी सलवटें पड़ी। स्टफ्ड, वापस ठूस दिए फिर, स्टफ यानी वापस ठूस दिए, वापस ठूस दिए फिर स्टफ्ड। मैं थोड़ा हट जाता हूं, देख लिख लें आप। गॉट अप यानी उठे, उठे इन गुड सीजन, सुबह जल्दी उठे, इन गुड सीजन, सुबह जल्दी उठे। देयर अपॉन, तत्पश्चात, स्मैश्ड तोड़ा, शीशा तोड़ा था ना उसने, स्मैश्ड खिड़की का, पेन यानी शीशा, ठीक है, तोड़ डाला, स्मैश्ड। स्टक हिज हैंड, अपना हाथ अंदर डाला था उसने, और थर्स्ट यानी ठूस लिए, ठूस लिए थे, ठीक है। फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, फिर अपने आप को खुश महसूस किया था उसने कि मैंने पैसे क्रोनर चुरा लिए अपनी स्मार्टनेस, होशियारी पर, लेकिन उसकी डेयर नॉट, उसने हिम्मत नहीं की पब्लिक हाईवे, मेन रोड से जाने की। क्यों? कि कहीं पकड़े ना जाएं, रिस्क है। कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, पब्लिक हाईवे पर चलने का। टर्न ऑफ द रोड, रोड से फिर नीचे उतरना, रोड से नीचे उतरना पड़ा ना उसे, वुड्स में, जंगल में, और जंगल में स्थिति वर्स हो गई, खराब हो गई। ही हैड गॉटन इनटू, वह उलझ गया या फंस गया उसमें। डेफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा, और पाथ यानी रस्ते। ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मुड़ते थे, क्या मुड़ते थे? रस्ते। किसके रस्ते? जंगल के रस्ते, जिसमें वो बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट में जिसमें वो उलझ गया था, ठीक है। He had himself befooled by bait, पूरी लाइन बता दी है। He had himself befooled, मूर्ख बनने दिया था उसने बाई बेट, अपने आप को एक लालच के द्वारा मूर्ख बनने दिया था। कौन से लालच के द्वारा? 30 क्रोनर के द्वारा। थिकेट्स होती है झुरमुट पेड़ों की, फॉलन लॉग्स, गिरे हुए पेड़ों के तने या लठ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने बताया था, इम्पेनिट्रेबल, अभेद्य, जिसको भेदा ना जा सके, जिसमें से निकला ना जा सके। प्रिजन सी इसमें साथ में, प्रिजन यानी जेल, वो पीछे। डिसेंडिंग, छारा, उतर रहा था, क्या? अंधेरा। ग्लूम एंड डिस्पेयर, उदासी और निराशा। नो वे आउट, कोई रास्ता नहीं था, और सैंक डाउन यानी डूब गया। टायर्ड टू डेथ, मरने के करीब तक थक गया, इतना थक गया कि जैसे मरेंगे, टायर्ड टू डेथ। लेड यानी नीचे टिकाया, क्या टिकाया? अपना सिर टिकाया, और थंपिंग आ रही थी, रेगुलर थंपिंग, धम धम की आवाज। हैमर स्ट्रोक्स क्या होते हैं? हथौड़े के प्रहार। सम्मंड यानी एकत्रित की, क्या एकत्रित की थी? स्ट्रेंथ। और स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाते हुए चला, स्टेगर्ड यानी लड़खड़ाते हुए चला। तो ये है आज के जो अब तक का जो पार्ट पढ़ा है, उसके अपन के जो है वो वर्ड मीनिंग, और रेड ट्रैप अपना चल रहा था लेसन। तो नेक्स्ट भाग में अपन देखेंगे कि क्या उसके साथ होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बने रहिएगा और आनंद पूर्वक इसको पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।